नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम जनता जनार्दन। इस वक्त हम खड़े हैं ऐसी जगह जो कोटा शहर से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, इटावा मार्ग पर है सुल्तानपुर कस्बा। किसी समय यह नगर पालिका बनने से पहले ये पंचायत में आता था और यहाँ सरपंच हुआ करते थे, मगर पिछले 3-4 सालों से इसको नगर पालिका में शामिल किया गया और अब कुछ आसपास के गांव भी शामिल किए गए हैं। आज हम खड़े हैं सुल्तानपुर कस्बे में और यहाँ देखते हैं नगर पालिका बनने के बाद इस कस्बे का कितना विकास हुआ, क्या क्या उम्मीद थी यहाँ की जनता को, सरकार उस पर नगर पालिका उस पर कितनी खरी उतरी या फिर जो पहले पंचायत हुआ करता था उसमें ज्यादा फायदा था। कुछ ज्यादातर आज बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बीच में जो खड़े इनमें से सारे युवा हैं जो भविष्य को निर्माण करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर नगर पालिका बनने के बाद क्या क्या समस्याएं थी उससे पहले पंचायत में और उसके बाद कितना निस्तारण हुआ है, किस तरह से विकास के की तरफ बढ़ा है सुल्तानपुर। जैसे कि आज से लगभग 4 साल पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत हुआ करती थी और पिछले तकरीबन 4 साल से ये नगर पालिका में इसको बदला गया है और इसके साथ ही जो है आसपास के कुछ जो गांव थे उनको इसमें शामिल किया गया है ताकि ये नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आ सके। इसके अंदर जैसे विकास की बात करें तो अभी तो क्या है कि सरकार का इतना ध्यान यहाँ पर है नहीं, ज़्यादातर जो है सड़क निर्माण का कार्य यहाँ पर देखा गया है। इसके अलावा बाकी जो सुविधाएं हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो जुड़े हुए हैं उनको जो सुविधाएं पहले नरेगा की मिला करती थी वो लगभग बंद हो गई है यहाँ पर। अब शहरी जो नरेगा है वो शुरू भी हुई है लेकिन फिर भी उसका इतना फायदा मिल नहीं पा रहा है लोगों को। इसके अलावा विकास के नाम पे जैसे कि अगर नगर पालिका क्षेत्र है, बड़ा कस्बा है, जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर जैसे कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो कॉलेज की यहाँ पर एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है जो यहाँ पर है नहीं। और जो चिकित्सा व्यवस्था है वो भी पूरे क्षेत्र के अंदर केवल एक ही CHC है, उसके अंदर जैसे स्टाफ की कमी है और समय पर उपचार जो नहीं मिल पाता लोगों को, वहाँ पर भी समस्या होती है। तो काफ़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी भी पंचायत से हटने के बाद निगम में आने के बाद जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकता है कि जो पहला कार्यकाल था पंचायत का था और उसके बाद उनको सीधा नगर पालिका में लिया गया तो कुछ समय लग सकता है, मगर उम्मीद है कि यहाँ पर विकास कार्य होंगे। आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो सुल्तानपुर जैसे कस्बे में जो मुख्य मार्ग पर है, काफी शहर से जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि इस जगह की जो उन्नति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, वो कितना पिछड़ा हुआ या क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पर यहाँ पर विकास होगा? पालिका का जो मुख्य मार्ग है सर वो आए दिन जाम से अटा पड़ा रहता है। कभी यहाँ से ट्रक निकलते रहते हैं तो कभी भारी वाहन निकलते रहते हैं। उसके लिए पिछली सरकारों में सर बाईपास का जो बजट जारी हुआ था वो सरकार बदलने के बाद अटक जाता है, तो भी उसका पुलिया का निर्माण, नई पुलिया का निर्माण दोबारा हुआ है। तो उम्मीद है कि 2-4 सालों में वो दो पुलिया बनने के बाद बाईपास का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो सर उससे थोड़ा जाम से हमारे सुल्तानपुर को निजात मिलेगी। तो यही समस्या हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ये समस्या बनी हुई है, जो जाम की स्थिति बनती है उसको लेकर लोग काफी परेशान होते हैं और बाईपास की उम्मीद है। बाईपास बनने के बाद यहाँ जो दिन रात जो जाम लगा रहता है उससे निजात तो पाएंगे, किंतु कहीं न कहीं जो ये व्यापारिक जगह है, जो बाहर के वाहन आते हैं, उन लोगों को परेशानियां आएगी। आप बताएं कि यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर कॉलेज और स्कूलों की क्या स्थिति है? यहाँ पर जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पब्लिक को बहुत परेशानी होती है, बहुत दूर जाना पड़ता है कॉलेज के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कॉलेज डलना चाहिए, यहाँ पे कॉलेज की व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, कॉलेज की तो यह होगा, जो सीनियर सेकेंडरी या प्राथमिक स्तर के स्कूल है उनकी क्या स्थिति है यहाँ पर? उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो गर्ल्स स्कूल जो है वो भी डलना चाहिए। गर्ल्स स्कूल की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है और भी लोग यहाँ जुड़े हुए। आप लोग इधर आ जाए, आप बताएं फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? मेरी तो फ्यूचर प्लानिंग कुछ भी नहीं है, अभी तो सोच रहा हूँ फ्यूचर बनाने की, कंपटीशन की तैयारी चल रही है। अच्छा, सुल्तानपुर में कंपटीशन की बात आ रही है तो एजुकेशन की क्या स्थिति है, शिक्षा की? एजुकेशन थोड़ा कमजोर है, यहाँ का टीचर्स आ नहीं पाते टाइम पे, दूर जाते हैं और बड़े स्कूल भी एक ही यहाँ पर दूर दूर के बच्चे पढ़ने आते हैं।
यही है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात करें है तो स्पोर्ट्स के लिए या स्कूल में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है स्पोर्ट पे, तो सब भगे पड़े हैं इधर उधर। तो स्थिति अच्छी नहीं है। और आप बताएं, हम अब नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो नालियों की, रोड की, स्ट्रीट लाइट की और पानी की, गर्मियों में पानी की क्या स्थिति रहती है, किस तरह से सप्लाई होती है? गर्मी में तो अभी तो ऐसे ही होती है, लेट बराबर। नहीं, पानी लगातार आता है या पानी की कमी से जूझ रहा है सुल्तानपुर? नहीं, पानी तो ठीक ठाक आता है। अच्छा। हाँ, और सड़कें भी बहुत सी तो खराबी पड़ी हुई हैं अभी, जिनमें गड्ढे हो रहे हैं। और रोड लाइटें हैं, उनमें आधी जलती है आधी नहीं जलती। नालियों की क्या स्थिति है? नालियों में भी कचरा भरा पड़ा रहता है। सफाई होती है कि नहीं? सफाई भी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मतलब इसी तरह से काम चल रहा है। और इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि सुल्तानपुर में ये काम होने से विकास का तरक्की करेगा? क्या लगता है आपको? सुल्तानपुर में एक तो बाईपास बनना चाहिए, बाईपास, उसकी बहुत जरूरत है। हाँ। और कॉलेज सुविधाएं, ऐसे ही बच्चों को खेलने कूदने की इनकी समस्याएं आती हैं। अच्छा, बाईपास की बात कर रहे हैं तो अगर बाईपास चला जाता तो यहाँ का जो मुख्य बाजार है, यहाँ का व्यापार पे कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि गाड़ियां बाहर से निकल अगर जाएगी। बाईपास से अगर बाहर से निकल जाएगी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक वाहन, भारी वाहन वहां से हाँ, निकलने चाहिए आपका। तो वो क्या है, बाजार खुला हो जाएगा, वाहनों की दिक्कत नहीं आएगी। अभी बहुत दिक्कत आती है वाहनों की बहुत दिक्कत आती है। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि सुल्तानपुर कस्बा जो है, अब कस्बा भी नहीं कह सकते इसको, नगर पालिका है तो शहर का उपमा दे सकते हैं, तो क्या लगता है जैसा सोच रखा है नगर पालिका क्षेत्र का इलाका होना चाहिए वैसा है, बन रहा है कि नहीं? ऐसा मतलब कार्य उस हिसाब से प्रगति भी नहीं चल रहा है। क्या क्या कमियां लग रही है आपको कि? पहली बार तो भाई जो रोड की समस्या है सबसे जो आमतौर से जनता को, और फिर यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि स्कूल आसपास के जो भी छात्र हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, तो अगर कॉलेज खुल जाए तो बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो युवाओं की मांग है कि यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए, ताकि यहाँ के कई छात्र जो आगे पढ़ना चाहते हैं किंतु आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नगर पालिका के जो कार्य है उसको लेकर भी कई जगह संतुष्टि जाहिर की, कई जगह लग रहा है कि हाँ अभी नया नया नगर पालिका बना है तो आने वाले वक्त पर कुछ सुधार आएगा और इस सुल्तानपुर कस्बे की स्थिति सुधरेगी। बाईपास की सबसे बड़ी समस्या बताया जा रहा है और अक्सर देखा गया है कि सुल्तानपुर का जो मुख्य बाजार है, बाईपास की सड़क पर वाहनों की वजह से जाम लगा रहता है, इससे कई तरह की परेशानियां आती है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उतनी अच्छी नहीं बताई जाती, उसके लिए लोगों को कोटा ही जाना पड़ता है। कुल मिलाकर जनता जनार्दन की जो बातें सुनी उससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं उनके मन में एक मलाल है विकास को लेकर, उम्मीद भी है कि आने वाले टाइम पर यहाँ के हालात सुधरेंगे और सुल्तानपुर विकास के राह पर आगे बढ़ता जाएगा। मैं था संजय दत्ता, आप देख रहे थे जनता जनार्दन STN चैनल पर। अगले किसी कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए संजय दत्ता को। नमस्कार।